कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 16 विच इज अबाउट योर आर रिच कल्चर। नाउ लेट अस सी द करिकुलर गोल्स। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर इंडियन आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड आर्किटेक्चर. We will learn about festivals, fairs and languages. We will appreciate the cultural contributions and the unity. Let us see the chapter highlights. In this chapter, we will learn about languages, dresses, music, dance, painting, architecture and festivals. तो बच्चों, हमारे देश के अंदर बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और हमारा कल्चर भी डिफरेंट है, बट फिर भी हम एक यूनिटी की तरह रहते हैं. तो बच्चों, लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 मेजर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रखा है, जिसके अंदर हम बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर बात कर सकते हैं और इनके प्रिंट भी कर सकते हैं. हिंदी जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाले देश में लैंग्वेज है. बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी में बात करते हैं. इसके अलावा इंग्लिश भी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक है, हमारे देश की कोई अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर संस्कृत हमारी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, जिसके अंदर हमारी सारी एंशियंट संस्कृत जो है हमारी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और जिसके अंदर हमारी जो एंशियंट सारी किताबें हैं वो संस्कृत के अंदर है. हिंदी की जो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी और इंग्लिश जो है उसकी स्क्रिप्ट है रोमन स्क्रिप्ट. ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्रेसेस की बात करें बच्चों, तो हमारे देश में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस पहनते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई, जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क, सिंथेटिक क्लॉथ्स. इसको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बच्चों डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं. नॉर्दर्न प्लेन के अंदर बच्चों जनरली जो है लोग जो है वो वार्म क्लॉथ पहनते हैं ठंडियों के अंदर. ठीक है, और गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो है वो कॉटन क्लॉथ पहनते हैं. मैन और वुमेन जो है वो डिफरेंट कपड़े पहनते हैं. मैन और वुमेन जो है वो डिफरेंट कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, जैसे कि मेन जो है वो अपने टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं. ठीक है, और उनका पगड़ी पहनने का तरीका भी हर स्टेट में डिफरेंट होता है. और सिखों के लिए जैसे हर बेंगर पगड़ी जो है वो जो उनकी पगड़ी होती है, सिखों की जो पगड़ी है वो अपने डिफरेंट स्टाइल में पहनते हैं. वुमेन जो है कई जगह साड़ी पहनती है, ब्लाउज पहनती है, कई जगह सूट सलवार पहनती है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि आपको दिख रहा है बच्चों. ये डिपेंड करता है हमारे कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन से हम आते हैं. जहां का मौसम जैसा होगा वहां पे कपड़े वैसे पहने जाते हैं. अगर हम म्यूजिक की बात करें बच्चों, तो हमारे हिंदू सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है म्यूजिक. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है. ठीक है, हमारा म्यूजिकल बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट भी है, जैसे कि हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक जो हमारे वेल नोन म्यूजिकल फॉर्म्स है. दोनों ही म्यूजिकल फॉर्म्स जो है वो राग के बेसिस पे हैं, रागास के बेसिस पे हैं. हमारे देश के कुछ इंपॉर्टेंट सिंगर्स हैं जैसे कि तानसेन, बैजू बारवा और हरिदास. इन सिंगर्स ने बहुत सारे डिफरेंट राग्स की उत्पत्ति की. ठीक है, भक्ति सेन जैसे कि भक्ति सेंट्स ने भी आपके म्यूजिक में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा, जैसे कि कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे संतों के बहुत सारे जो म्यूजिक थे, जो भजन थे, उनसे हमारे म्यूजिक और ज्यादा एनरिच हो गया. इसके अलावा बच्चों इंडियन म्यूजिशियन जैसे कि रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, आला रखा, जाकिर हुसैन जैसे लोगों ने हमारे देश की म्यूजिक को पूरे वर्ल्ड तक फेमस कर दिया. कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन क्लासिकल सिंगर्स हैं वो थे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज. इन सारे लोगों ने देश के जो म्यूजिक है उनको वर्ल्ड तक पहुंचाया. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की. हमारे देश के अंदर बच्चों डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, जैसे कि वीणा, तानपुरा, सितार, सरोद, तबला, ढोलक, शहनाई. एक इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिफरेंट जो हमारे म्यूजिशियंस थे उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे. और बहुत ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो हमारे म्यूजिशियंस थे वो थे बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई के लिए फेमस थे, हरि प्रसाद चौरसिया जो कि आपके फ्लूट के लिए फेमस थे, जाकिर हुसैन तबला के लिए फेमस थे और अमजद अली खान जो है वो वीणा के लिए फेमस थे. तो ये हमारे कुछ म्यूजिशियंस थे जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए फेमस हुआ करते थे. अगर हम डांस फॉर्म की बात करें बच्चों, तो हमारे देश के अंदर डांस भी डिफरेंट प्रकार का है. हर एक स्टेट का अपना एक फोक डांस है, हर एक स्टेट का एक अपना कल्चर है जिसके अंदर उनके डांस भी डिफरेंट है. जैसे कि पंजाब के अंदर आपका भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है, राजस्थान के अंदर आपका घूमर किया जाता है, हिमाचल के अंदर नेती किया जाता है,
आपके महाराष्ट्र के अंदर लावनी किया जाता है, आसाम के अंदर बिहू का डांस किया जाता है बच्चों, और झारखंड के अंदर आपका छाऊ डांस किया जाता है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर डांस फॉर्म में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें बच्चों, तो हमारे देश के कुछ क्लासिकल डांसेस भी हैं जो बहुत सालों से चले हुए आ रहे हैं। बहुत सारे स्टेट के अपने अपने डांस हैं, जैसे कि आपका तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरला का कथकली, उत्तर प्रदेश का कथक, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिसी ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो कि इंपॉर्टेंट वहां की कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पेंटिंग की बात करें बच्चों, तो इंडिया के अंदर पेंटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, और हमारे यहाँ पे केव पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस थी, जैसे कि आपकी भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, आपकी अजंता केव्स जो कि आपके वॉल पेंटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर पेंटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कल्चर का पार्ट रही है। मुगल एम्परर्स के टाइम पे भी पेंटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें बच्चों, तो हमारे देश के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर भी बहुत ज्यादा समृद्ध था, जिसके अंदर हमारे यहाँ पास मिलता है हमें सारनाथ का स्तूपा, एलोरा का कैलाश टेम्पल, महाबलीपुरम और तंजावुर जैसे आर्किटेक्चर, जो कि हमारे देश के आर्किटेक्चर को और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, जो कि हमारे देश को और ज्यादा समृद्ध दिखाते हैं, जिसके अंदर हमारे जो बहुत सारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स को बनाया था। तो बच्चों बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मॉस्क बनाए थे, टॉम्ब्स बनाए थे, बहुत सारे प्लेसेस बनाए थे, जैसे कि आपका ताजमहल, गोल गुम्बाज, रेड फोर्ट, गोल्डन टेम्पल, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी चीजें बनाई थी। ठीक है, मुगल से ये आर्किटेक्चर आपके देश में बनाया था। अगर हम यूरोपियंस की बात करें बच्चों, तो यूरोपियंस ने भी आपके देश के अंदर जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है उसको बनाया था, लोटस टेम्पल को बनाया था, पार्लियामेंट हाउस को बनाया था, और आपके राष्ट्रपति भवन को भी यूरोपियंस ने बनाया था। इसके बाद भी इंडिया में बहुत सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होते रहे हैं, जैसे कि आपका भारत मंडपम जो कि रिसेंट में बनाया हुआ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है। अगर हम फेस्टिवल की बात करें बच्चों, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स को मनाया जाता है, जिसके अंदर हम बहुत धूमधाम से होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब, ओणम और पोंगल जैसे फेस्टिवल्स को मनाते हैं। पंजाब के अंदर बैसाखी, लोहरी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये हमारी रिलीजियस फेस्टिवल है। अगर हम नेशनल फेस्टिवल की बात करें, तो हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि हमारे इंडिया की कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, कल्चर कितना डिफरेंट है, लैंग्वेजेस कितनी डिफरेंट है, फिर भी हमारे पास यूनिटी है। मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच।